नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। लविश चौधरी के सभी पैंतरे फेल हो रहे हैं लोगों को ठगने के बावजूद। इसके वो हर दिन हर रोज़ नया प्लान नया प्रोजेक्ट लाकर लोगों को ठगने की तैयारी में रहता है। एक ऐसा ही प्लान मार्केट में लेकर आया है लविश चौधरी। उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, लविश एक और प्लान अब मार्केट में लेकर आया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह अब लोगों को ठगने की तैयारी है। देखिए प्रहलाद जी, जो लवीश चौधरी जी हैं वो कपड़ों की तरह अपने नाम बदलते हैं। अब लवीश, नवाब कब लवीश बना, लवीश कब राशिद अली बना, ये किसी को पता ही नहीं चला। तो लवीश है, नवाब है, राशिद है, तो ये बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि लवीश जो नाम आता है वो हिंदू कम्युनिटी से आता है, राशिद इस्लामी कम्युनिटी से आता है। तो कब उन्होंने ये सारा कुछ किया ये तो वही बता सकते हैं। और उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो उन्होंने फिर अपनी कंपनियों के नाम भी इसी तरह बदले। जब राजस्थान में उनके खिलाफ मुकदमे और पुलिस कंप्लेंट दर्ज होनी शुरू हुई तो वहाँ से भागकर जीरकपुर आ जाते हैं और QFX नाम का एक बिजनेस शुरू करते हैं राजेंद्र सूद के साथ। और जब इन पे आँच आने शुरू होती है तो 1 साल तक तो ये कहा जाता है कि कंपनी के कर्ता धर्ता पूरे जो मीडिया की सुर्खियाँ थी लवीश चौधरी हैं, पर इतनी चालाकी से उससे बाहर निकल जाते हैं कि राजेंद्र सूद उसके पार्टनर और उसकी धर्मपत्नी को फंसा के निकल जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद QFX का नाम बदल के यॉर्कर FX रख दिया जाता है। अब फिर बोट ब्रो का नाम एल्गो बोट ब्रो रख दिया जाता है। अब ये नाम बदलने में, कंपनियों के नाम बदलने में ये माहिर है। अब TLC 2.0 टोकन जो है, जब उसकी मार्केट में किरकिरी हो गई, 138 से कुछ ही दिनों में 40% डाउन आ गया। जब लोगों ने बेचना शुरू किया, हमने अक्सर बोला था ना कि जब लोग इसको बेचना शुरू करेंगे ये सेंट्स में आ जाएगा। अभी तो चंद लोगों ने बेचना शुरू किया कि आज की मार्केट में $82 भाव पे बिक रहा है। 138 से 82 आ गया, 38 और 48 $56 जो है वो नीचे गिर गया प्रहलाद जी चंद दिनों में। तो ये तो इनकी हालात है। जो बोट ब्रो का जो मंथली इन्होंने 5% देने का प्लान था लोगों को, वो लोगों को पिछले काफ़ी लंबे अरसे से विड्रॉ नहीं मिल रहा है। तो हालत बद से बदतर हो चुकी है। जो ED है, जांच एजेंसियां हैं, लवीश चौधरी के खिलाफ एक्टिव हो चुकी हैं। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, इनके घर पे रेड की। उसके बाद जो है लवीश चौधरी जो है मारा फिर रहा है। और दुबई में इसने एक प्लान किया था एक प्रोजेक्ट का, तो वहाँ भी जब भारतीय एजेंसियाँ पहुँची तो वहाँ से धूम धमाके चूहों की तरह रफू चक्कर हो गए और किस बिल में छिप गए किसी को पता ही नहीं चला। अब जैसे हमने आपको बताया था कुछ 1 महीने पहले कि अप्रैल लास्ट वीक में, क्योंकि इनके प्रमोटरों ने ही हमें बताया था कि ये अब मलेशिया में अपना जो सारा है कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ से एक नया टोकन लॉन्च करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिससे भारतीयों को और देश विदेश में बैठे लोगों को लूटने का प्रयास करेंगे। और वो समय आ गया है। अब ये सोशल मीडिया पे तेज़ी से जो है ब्लैक पैंथर 7.0 करने की बात हो रही है और मलेशिया में उसका जो स्थान बताया जा रहा है कि हमने दर्शकों तो पहले ही बता दिया था 1 महीने पहले कि ये सब कुछ होने वाला है। तो हमारी जो सूचना है वो बिल्कुल पुख्ता निकली और जो लोग बता रहे हैं, और लोगों ने ये भी बताया था कि लवीश चौधरी चाहता है कि जितना ज़्यादा लोगों को लूटा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लूट कर जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए। आए दिन लोग जो हैं वो पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, नई चीज़ को याद रखते हैं, इसलिए वो आए दिन अपना नाम बदलते रहते हैं और अब TLC का नाम भी LX कॉइन करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब लोगों का जो पैसा पहले फंसा हुआ था, हालांकि हमने पीछे एपिसोड्स में भी बताया था, वीडियोस में भी बताया था कि इनके बैंक खाते सीज किए हुए हैं, इनका लोगों का पैसा पे आउट वापस नहीं आ रहा। तो फिर अब लोगों के पैसे का क्या बनेगा सर? देखो, लोगों का पैसा जैसे TLC
की बात करें, अगर ट्रेयर एनएफटी की बात करें, अगर एचएचएम की बात करें, जैसे उसमें पैसा डूब चुका है ना प्रहलाद जी, तो लवीश चौधरी ने भी इस पैसे को काटा ही लगा दिया। उसने ये बोला है कि नया टोकन लॉन्च करूंगा, उसमें 1+1 का ऑफ़र दूंगा। बहुत से ऑफ़र लेके आ रहे हैं कि जो पिछली आपकी लाइबिलिटी है वो टोकन के माध्यम से वो ख़त्म करने का ये भी प्रयास करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो बॉट ब्रो का पैसा लोगों को देना है 5%, वो देने की हिम्मत नहीं हो रही, उसके देने के लिए पैसे नहीं बच रहे, और मुफ्त की शान और शौकत दिखाने में लगे हुए हैं। रोल्स रॉयस गाड़ियों में घूमते दिखा रहे हैं, कभी हाथी पे घूमते दिखा रहे हैं, भी तुरते फिरते दिखा रहे हैं। तो ये क्या है भाई, जनता तो आपके जो आप पे विश्वास करके पैसा लगाया है वो मारी मारी फिर रही है। जनता चाहती है कि आप उनका पैसा वापस करो, जो आपने कमिटमेंट की थी उसको ऑनर करो, पर आपने तो अपने जो मित्र थे राजिंदर सूद, उनके साथ कमिटमेंट ऑनर नहीं की, उनकी धर्मपत्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और अभी आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको लोग जिंदाबाद बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो जिंदाबाद आपको बोल सकते हैं क्योंकि आप जिंदाबाद हो। आप बाकी लोगों को तो मुर्दा बना दिया आप लोगों ने, जिनका पैसा नहीं दिया, जिनकी आपने गाढ़े खून के पसीने की कमाई लूट ली, वो तो मुर्दाबाद हो गए ना। आप तो जिंदाबाद हैं ही हैं, क्योंकि आपने लोगों का जो खून था वो चूस लिया है। आप तो सदा जिंदाबाद रहोगे, अंग्रेज़ों की तरह आप भारतीयों का खून चूस चुके हैं। और इसी वजह से जो हैं इनके जो एक दो इक्का दुक्का प्रमोटर हैं वो इनको हमेशा जिंदाबाद ही करते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी इनके साथ मिलकर लोगों का खून चूसा है। तो ऐसे में अब दुबई छोड़कर मलेशिया में धंधा शुरू कर दिया है, धंधा ही बोलेंगे, अब लोगों को ठगा जा रहा है। प्रहलाद जी, मैं इनके धंधे के लिए एक डायलॉग जरूर बोलूँगा, धंधा है पर गंदा है। ये गंदा धंधा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको एक अच्छी खासी जो है इनकम का एक सबज बाग दिखाया जाता है, और कुछ देर उनको पैसे देते भी हैं, और जब इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाता है, अब इनके साथ लोगों के जुड़े हुए लोगों की संख्या 2 से 4, 4 से 8 से 16, तो ऐसे जब बढ़ती जाती है और एक बहुत बड़ा विशाल जो संख्या नेटवर्क इकट्ठा हो जाता है, तब ये अपना जो असली खेला शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद ये लोगों का विड्रॉल देना बंद कर देते हैं। और ऐसा ही किया है लवीश चौधरी ने, एक बार नहीं किया, बार बार किया है। देखिए, QFX में किया, बोट ब्रो में किया, एल्गो बोट में किया, TLC 2.0 में किया, अब देखिए नया सिस्टम लेके आ गए। अब लोगों को भी समझ नहीं आ रही, अब एक बंदा से आप कितनी बार लूटोगे? एक लवीश चौधरी नाम का व्यक्ति कितनी बार आपको लूट के चला जाएगा, ये समझ ही नहीं आ रहा। फिर आप मारे मारे सरकारी एजेंसियों के चक्कर लगाते फिरते हैं। इससे अच्छा है कि समय रहते जाग जाइए। ईडी तो आपको पहले से ही मालूम है कि लवीश चौधरी के जो भी उसने कामकाज किया है वो न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, इसलिए भारतीय एजेंसियां उस पर कार्रवाई कर रही हैं। अब भारतीय एजेंसियों से वो इतना डर गया है कि अब दुबई छोड़ के मलेशिया में शरण ली है उसने। तो उसको बब्बर शेर बताने वाले, वो तो एक वीडियो में बता रहा था कि RBI क्या चीज़ है, हम तो मतलब बैंक खोल देंगे, फलाना खोल देंगे। RBI को चैलेंज कर रहा था, RBI भौंकता है, भौंकने दो। तो ऐसी बातें करने वाला थोड़ी सी ईडी एक्टिव क्या हुई, विदेश से मतलब दुबई छोड़ के मलेशिया भागने को मजबूर हो गया। तो देखिए भारत की ताकत कितनी है। तो आप मत ललकारिए भारत को, भारत सरकार को। अगर भारत अपनी आई पे आती है तो आपको दुनिया के किसी कोने में भी छिप जाइए, वहाँ से भी आपको ढूंढ लाएंगे, और जो जनता का पैसा आपने लूटा है उसको आपको वापस करना ही पड़ेगा। दुर्गेश जी, इसमें और थोड़ी सी और लोगों तक हम जानकारी ज़रूर लेके जाना चाहेंगे कि लवीश चौधरी के पीछे तो एजेंसियां लगी ही हुई हैं, उनके जो साथी हैं, उनके प्रमोटर्स हैं, उनके पीछे भी जो है कार्रवाई होने की पूरी तैयारी है। और जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, जो और लोग जैसे अब जिनका नाम तो मेरे ख्याल से एजेंसियों को नहीं मालूम होगा, अगर वो सामने आ जाता है तो आने वाले समय में उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये एक वीडियो में तो लवीश चौधरी खुद नाम बता रहे हैं अपने जो भी प्रमोटर हैं, वो भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस पर शेयर कर सकते हो, तो कीजिएगा कि ये लोग हैं जो उनके सरगना हैं, उनके साथी हैं, जिन्होंने लूटा है। तो उन लोगों के खिलाफ भी अवश्य कार्रवाई होगी। देखिए HHM के मामले में
बड़ी कार्रवाई कर रही हैं एजेंसियां एनएफटी के मामले में, और भी जितने मामले में। अगर इनके खुद के ही मामले की बात करूं तो यॉर्कर एफएक्स के एफएक्स के मामले में तो दुबई तक हमारी एजेंसियों ने जो है दबिश दी है, और वहाँ से ये रफू चक्कर होके चूहों की तरह दौड़े हैं, भागे हैं। अगर ये सच्चे होते, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता, सही होता, तो इनको एजेंसियों से डरने की क्या ज़रूरत है। तो उनका सामना करते हैं, इनका टैक्स मॉडल अच्छा होता, इनका रिटर्न देने का मॉडल अच्छा होता, सही होता, न्याय संगत होता, तर्क संगत होता, तो इनको एजेंसियों से भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं कोई स्कैम है, स्कैम इनके दिमाग में बसा हुआ है। अब इनको एक लोगों की नबज समझ आ चुकी है कि लोगों को लूट लो, लूटने के बाद लोग 2-4 महीने 6 महीने जो है रोश करेंगे, उसके बाद एक नया प्लान लेके आएँ, फिर लोग उससे जुड़ जाएंगे, लोगों की आस उससे जुड़ जाएगी, फिर उसमें लोगों को ठगो, फिर उसके बाद 6-8 महीने सो जाओ अजगर की तरह। जैसे कहते हैं अजगर शिकार करता है, शिकार करने के बाद फिर आराम करता है, सो जाता है। तो ऐसे ये 6-8 महीने लवीस चौधरी, राशिद अली, नवाब, क्या कहूँ इसको, मेरे को तो समझ ही नहीं आता इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये लोगों का शिकार करता है, फिर सो जाता है, फिर आके दोबारा तैयारी करके नए मुर्गे नए बकरे ढूंढता है, फिर उनका शिकार करता है। तो ऐसे ये हर रोज़ ये तो खुद कैश रिच हो रहा है, पर जनता को आए दिन कंगाल करता जा रहा है। जो लोगों के पास ये अपना प्लान्स लेकर जाते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेविश लाइफ दिखाते हैं, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियोस डालते हैं। आप इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? ज़्यादातर अगर यूथ की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यूथ इनके बहकावे में इसलिए आता है क्योंकि उनको पैसे देते हैं या कुछ। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, प्रहलाद जी, लोग अपना सोर्स ढूंढ रहे हैं इनकम का। प्रहलाद जी, ये इट इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट और चीट का सोर्स है। ये ठगी और लूट, दुर्गेश जी, लोग कैसे उनके लोगों को भ्रमित किया जाता है। ऐसे लोग, अब मान लीजिए समाज में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर कुछ जो मास्टरमाइंड लोग हैं उनको लगता है कि अगर हम लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं, उसका समाधान तो वो देंगे नहीं, पर उन्हीं लोगों को और बड़ी प्रॉब्लम में फंसा के निकल जाएंगे। अब जैसे उन लोगों के घर में कुछ चंद जो रुपए पड़े होंगे, इन लोगों ने एक प्लान दिया कि हम आपको रोज़गार दे रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बेचारे भोले वाले लोगों ने अपने घर में जो भी थोड़ी बहुत बची पूंजी थी वो ला के इनके प्लान में इन्वेस्ट कर दी। अब इन्होंने उनको कोई सोल्यूशन तो दिया नहीं, अब उनका घर का रखा हुआ पैसा भी लेकर ये निकल गए। समस्या तो है, मैं ये तो कहता नहीं कि समाज में रोजगार की मतलब कि बहुत आत है, बिल्कुल कमी है। ये लोग इसी बातों का तो फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, बात तो वही है कि हम बार बार लोगों से अपील करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं कि फ़लानी कंपनी, फ़लाना कॉइन, फ़लाना जो ये कंपनी चल रही हैं, ये इनका आधार क्या है। लोग एक ही कंपनी से बार बार लुट रहे हैं, नाम चेंज कर करके वही इंसान लोगों को लूट रहा है। तो ऐसे में कब तक लूटते रहेंगे लोग? इसके बारे में तो हमें जानकारी दीजिए। तो सरकार को लोगों को अवेयर करना चाहिए प्रहलाद जी, सरकार की जिम्मेवारी बनती है भी ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त नोटिफिकेशन है वो जारी होनी चाहिए भी ऐसी कंपनियों में पैसा मत लगाइए। और लोगों को भी खुद अवेयर होना चाहिए कि कंपनी से कम वाइट पेपर तो मांगे, भाई करते क्या हो, क्या करते हो, उनसे पूछो तो सही। आप हमें कहते हैं कि हर महीने 5% आप हमें देंगे या डेली 2% देंगे, तो वो आपको पैसा आएगा कहाँ से? ये तो एक सवाल तो पूछना बनता है ना, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। अब पूछिए लवीस चौधरी से भी कहाँ से पैसा आप देते हैं? 5% आपने मंथली रिटर्न देनी है, तो कहाँ से आपको 5% पैसा आपको आएगा? आप कहते हैं जी वोट ब्रो, हम तो रोबोट ट्रेडिंग करते हैं जी। भाई रोबोट ट्रेडिंग करते हैं। अब जब ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाए हैं ना प्रहलाद जी, तो रोबोट के भी दिमाग का जो दही हो गया है, तो इसमें भी रोबोट जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें रोबोट का दिमाग भी घूम गया। हाँ, रोबोट जो होता है ना, उसमें इंसान फीड करता है कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसे एक्ट करना है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे एक्ट करना है। रोबोट कोई स्वचालित तो है नहीं है, इंसान ही उसको चलाता है ना। तो ये लोगों को टेक्नोलॉजी के नाम पे रोबोट ये वो इसके नाम पे जो है
मूर्ख बनाते हैं। अगर लवीज चौधरी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, लवीज चौधरी खुद अपनी पूरी रोबोट टीम के साथ 1 महीने में बिना पैसा गवाए ट्रेडिंग करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि लवीज चौधरी जो हैं वो सही हैं। आए दिन पैसे कम होते हैं प्रहलाद जी, आए दिन। अब लोगों को दिखाया ये जा रहा है, भ्रमित ये किया जा रहा है कि रोबोट ट्रेड कर रहा है, तो रोबोट भाई इतना अभी जो सक्सेस, ट्रम्प के फैसले ने तो पूरी दुनिया की मार्केट हिला कर रख दी। चाइना जैसा, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फ्रांस। इंडिया, सभी को बुचक्का कर दिया है उसने। तो ऐसे फैसले में रॉबर्ट क्या करेगा? और रॉबर्ट एक इंसान द्वारा निर्मित एक छोटी सी मशीन है जो इंसान की जो गाइडलाइन है उस पर कार्य करती है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। जो रोबोट है बहुत 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 मूर्ख बनाया जा रहा है आप लोगों को। जिनके पास कम जानकारी है उनको ये बताया जाता है कि हम रोबोट के माध्यम से ट्रेड करते हैं, हम आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा के देंगे। और दुनिया का कोई भी बंदा, एक भी बंदा ये दावा कर देना आके, जो बोले मैं करने को तैयार हूँ कि इस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट होता है। मैं आपको बता दूं कि एक बंदे का लॉस और दूसरे का प्रॉफिट होता है। ये एक सिस्टम है इस पूरा जो स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कॉइन ट्रेडिंग, किसी भी बात को मान लें, ऐसे कुछ नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। समय आने पे मान लीजिए आपने 10 आज कमाए, कल 100 कमाया, फिर आपका थोड़ा लालच बढ़ा, आप कहते हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करके 10,000 कमा लिया। अगर ऐसा फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप और बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 लाख रुपए गवा लेते हैं, तो इन द एंड आप लॉस में रहते हैं प्रहलाद जी। अगर इस तरीके से पैसा कमाया जाता हो ना, तो लवीज चौधरी कम से कम खुद यहाँ बैठ के ये काम करते, खुद ही अरबपति बन जाते। उनको स्कैम करने की क्या ज़रूरत थी? और लोगों को सारों को अगर पैसा आ रहा होता, बेनिफिट मिल रहे होते, तो मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई गरीब भी रहता। देखो अब लवीज चौधरी गरीब नहीं रहे हैं। पैसा लवीज चौधरी ने आम जनता के पैसे से अपने सपने जरूर पूरे कर लिए हैं, वो गरीबी रेखा से जरूर बाहर आ चुके हैं, पर उनकी वजह से हजारों लाखों लोग गरीबी की रेखा से जहां थे उससे भी और नीचे गिर चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी हमें जानकारी देने के लिए। सो हम तो यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो जहाँ तक ये वीडियोस जा रही हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि बच्चों, ऐसे लोगों से बच्चों। अरे भाई, एक ही बंदे से कितनी बार लुटोगे दुर्गेश जी, एक ही बंदे से कितनी बार लुटोगे? ये ज़रूर इसके ऊपर विचार करो और ऐसे लोगों से, ऐसे ठगों से बचो। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।